सो हेलो गाइस, दिस इज रोशन फ्रॉम बीएचयू जी। सो गाइस, आप सभी का जो है आज एग्जाम हो चुका है बीएचयू बीएससी का, जो कि एनटीए द्वारा कराया गया था। और एनटीए ने क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट किया था आप सभी को जो है आप पता चल ही गया होगा। सो गाइस, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूँ पहले कि क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि एग्जाम सेंटर के अंदर जो है आपके टाइमिंग जो था, बिकॉज मैक्सिमम लोग बोल रहे थे, बहुत सारे लोगों का मतलब ऐसा जो है कॉल भी आ रहा था कि आपको जो है आधे घंटा लगभग जो है आपको परेशान किया गया था उसमें सेंटर के अंदर जो है साइन करने और जो है फोटो वोटो मैच करने के रूप में। वैसे मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसे तो नहीं होना चाहिए, कुछ लोग जो है मतलब ऐसे बोल रहे थे। तो क्या आपके साथ भी हुआ था ऐसा कुछ? तो आप कमेंट में जरूर बताना। और दूसरा चीज़ जो है पेपर के एनालिसिस के बारे में हम अभी आज बात करने वाले हैं। देखो बिकॉज यार देखो बहुत सारे लोगों का जो है कॉल अभी आ रहा है कि भैया पेपर एनालिसिस बता दो, साथ ही साथ जो है कट ऑफ बता दो कि कितना जो है कट ऑफ मेरा जो है आ सकता है इस साल के लिए। तो सबसे पहले कट ऑफ के लिए तो मैं ये बोलूँगा कि कमेंट सेक्शन में आप खुद बताओ जाके कि आप जो है कितने क्वेश्चंस को किए हो, कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट किए हो, या फिर कितने क्वेश्चंस पे आपको कॉन्फिडेंस है कि आप जो है सही किए हो। वैसे आंसर जो भी है हम लोग कल रिलीज कर देंगे सुबह ही, बिकॉज आज दिन भर जो है हम लोग जो है फील्ड वर्क में जो है क्लासेज चल रहे थे, मतलब क्लासेज की वजह से फील्ड वर्क में थे। तो हम लोग जो है मतलब पेपर से तो ध्यान ही, अपना पेपर हम लोग देख ही नहीं पाए थे, सामने आने के बाद पता चला है। तो हम लोग सुबह तक जो है कोशिश करेंगे कि सारे कुछ सब्जेक्ट वाइज जो है सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस का मतलब जो है आंसर की रिलीज कर देंगे। तो आप लोग खुद बताना यहाँ पे अभी कि आप लोग जो कितने कितने सब्जेक्ट वाइज, यानी कि कितने सब्जेक्ट वाइज जो क्या क्या क्वेश्चंस मतलब आपके कितने सही हो रहे हैं, या फिर ओवरऑल कितने आप क्वेश्चंस किए हो, जिससे कि हम एक आइडिया बना पाए। बिकॉज देखो पेपर जो है पहले से थोड़ा सा तो लेवल जरूर चेंज हुआ है। उसमें भी हम बात करें सब्जेक्ट वाइज, जैसे एग्रीकल्चर वाले जो ग्रुप के स्टूडेंट्स हो गए, बायोलॉजी वाले ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हो गए, इनमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा इस बार। यानी बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में उतना क्वेश्चन जो है बाहर से नहीं आया था, या फिर इधर उधर चेंजेस नहीं थे, प्रीवियस पे ही बोलेंगे कि उसी पैटर्न पर लगभग थे। लेकिन एग्रीकल्चर में मैं देखा कि एग्रीकल्चर में बहुत थोड़ा सा चेंजेस मतलब बहुत ज़्यादा ही कर दिए थे, कुछ एक क्वेश्चन तो एकदम आउट ऑफ सिलेबस टाइप के ही दे दिए थे। तो आप लोग खुद बताना कि कितने क्वेश्चंस आप लोग सही, मतलब आप लोग को लगता है कि आपके सही हो गए। उस बेसिस पे जो है हम एक रफली आइडिया बता पाएंगे कि आपके कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक वैसे कट ऑफ आप सभी का जो है बता दूं कि आप पहले से जो है कट ऑफ आपका जो है कम ही जाएगा। पिछले साल जितने भी जाते थे अभी तक उससे आपके कट ऑफ कम ही जाने वाला है। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं पेपर एनालिसिस के बारे में। पेपर जो है किस तरह के थे, क्या क्या चीज़ें थी। तो देखो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे मेंटल एबिलिटी की। तो मेंटल एबिलिटी में देखो मैथ्स वाले पोर्शन आप सभी को जो है पता है, पिछले साल भी मैथ्स के पेपर क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा दे दिए गए थे। इस साल भी सेम चीज़ हुआ है, इस साल भी मैथ्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। इसके अंदर बात करें तो देखो कुछ एक चीज़ें जैसे थे ना, क्वेश्चन 1 2 थे यहाँ पे कि पैरेललोग्राम वाले डेटे क्वेश्चन थे। तो हम पहले भी आपसे बोले थे कि आप मैथ वाले क्वेश्चन जो है करके जाओ, जितना ज़्यादा हो सके 9th और 10th के मैथ को करो। तो आप देखोगे मैथ के यही क्वेश्चन यहाँ पे थे। उसके बाद आप देखोगे पिछले साल के भी अगर किए होंगे, ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर से जो है पूरा क्वेश्चन मतलब नहीं लड़ा है, या फिर ऐसे बोलेंगे कि रिपीट नहीं हुआ है या फिर नहीं हुआ है। रिपीट तो एकदम नहीं हुए हैं, लेकिन आप प्रीवियस ईयर किए होंगे तो आपको जो है फायदा बहुत जरूर ज़्यादा मिला होगा। बिकॉज देखो कुछ एक जो थे वो मेन वर्क वाला जो वर्क जो थे कि 5 आदमी जो है 10 दिन में करता है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके आए थे। उसके बाद रेशियो वाले क्वेश्चन तो आते थे, वो भी आए हुए हैं रेशियो वाले। फिर जो है यहाँ पे देखो परसेंटेज वाले क्वेश्चन मैं जो है टेस्ट के अंदर भी दिया था, परसेंटेज वाले क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछे गए थे। तो यहाँ पे ओवरऑल मैं बात करूँ तो देखो मैथ्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे इसमें, मतलब मेंटल एबिलिटी में। तो 9th 10th के जो मैथ्स आप लोग करके गए होंगे, और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर में मतलब 2020 का किए होंगे आप, तो आपको पता होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आए थे। इस साल तो हद कर दिए इन्होंने, 4 क्वेश्चन जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के दे दिया। पिछले साल जो से क्या था कि सिंपल इंटरेस्ट एपीजीपी वाले क्वेश्चन दे दिए थे, एपी वाले जो क्वेश्चन दे दिए थे, लेकिन इस साल जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन 4 दे दिए थे। तो आप यदि प्रीवियस ईयर में किए होंगे तो एपीजीपी के अगर फॉर्मूला आप सही से करके गए होंगे, मैं बोला भी था कि आप लोग मैथ्स वाले में जो है एटलीस्ट लास्ट में जो है आप जितना ज़्यादा हो सके फॉर्मूला एटलीस्ट करके जाना, ताकि जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए तो फटाक से मार दो। तो ऐसे अगर किए होंगे, फिर ऊपर से जो था ये कि लीप ईयर कितने होते हैं, तो कैलेंडर वाला में मैं ये भी बताया था आपको कि किस तरह से जो है काउंट करना होता है। तो ये सब अगर किए होंगे, फिर जो है ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन हो गए होंगे। लेकिन हाँ, ये अगर ओवरऑल हम बात करें पेपर का, तो देखो अभी तक जितने लोगों का भी जैसे बात हुआ सामने, अभी तक जितने स्टूडेंट्स हैं लगभग सभी का जो है 15 से 20 के बीच में जो है बता रहे हैं। मतलब एवरेज में बताऊं तो 15 से 20 के बीच में जो है लगभग बता रहे हैं कि आप लोगों का जो है मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन सही हो रहे हैं। कुछ लोग हैं जो 22 से 23 क्वेश्चन भी सही किए हुए हैं, लेकिन एवरेज की हम यहाँ पे बात करेंगे तो एवरेज जो है यहाँ पे 15 से 20 जो है स्टूडेंट्स, अच्छे जो स्टूडेंट मतलब जो सही किए हैं, वो बता रहे हैं कि 15 से 20 क्वेश्चन जो है उनका सही हो चुका है। तो ऐसे में जो है यहाँ मेंटल एबिलिटी से आप भी यदि 15 से 20 के में कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका भी जो है सही, मतलब आप सही अभी चल रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री का। तो देखो केमिस्ट्री के अंदर जो है तीनों से ही क्वेश्चन आए थे इस बार। हम बात करें फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, तो तीनों से ही तीनों पोर्शन से क्वेश्चन थे यहाँ पे। पिछले साल जैसा नहीं है कि वहाँ पे फिजिकल ही गायब हो गया था, तो यहाँ पे तीनों से ही क्वेश्चन थे। क्वेश्चन के लेवल की बात करते हैं, देखो क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। हाँ ये है कि प्रीवियस ईयर के जो ट्रेंड चलते आ रहे थे पहले, कि पहले जो बॉन्ड ऑर्डर से क्वेश्चन आ जाते थे, केवल ये जो ट्रेंड थे जो प्रीवियस ईयर के करके गए होंगे कि ट्रेंडिंग क्वेश्चन को मुझे करना है, तो उस तरह के नहीं थे। हाँ लेकिन आप अगर ओवरऑल पूरा पढ़े होंगे, खास करके जो यहाँ पे मैं ये बात करूँगा कि एग्रीकल्चर का स्टूडेंट
स्टूडेंट्स जो थे लगभग जो है क्या है वो प्रीवियस कहीं करके जाते थे। तो ट्रेंडिंग वाले क्वेश्चन तो नहीं आए हैं, लेकिन हाँ नीट वाले जो स्टूडेंट्स हैं मैक्सिमम मैथ से जितने भी बात हुआ है सभी नीट वाले स्टूडेंट्स का ये कहना है कि 20+ वो करके आए हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन जो है यार देखो बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे कि नीट में जो है रिपीटेड क्वेश्चन भी है, नीट और दूसरे जेईई मेंस के अंदर जो है क्वेश्चन रिपीटेड भी हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि केमिस्ट्री के अंदर जो है मिनिमम जो है लगभग लोग जो है 20+ करके आए हैं। एग्रीकल्चर वाले में हाँ एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट जो है लगभग 10 से 15 के बीच में कर रहे हैं जो अभी तक बात हुआ है। कुछ लोग हैं जो 15 से ज़्यादा भी किए हैं, लेकिन मैक्सिमम जो रेंज आ रहा है वो है 10 से 15 का एग्रीकल्चर में। वहीं जो नीट वाले हैं वो 20+ क्वेश्चन जो है करके आए हैं। और जो है क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था वैसे बात करें केमिस्ट्री का नीट वालों के लिए, लेकिन एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है क्वेश्चन उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ है। ठीक, अब हम इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे जो है बायोलॉजी का। ठीक है, तो देखो बायोलॉजी के अंदर हम बात करेंगे तो बायोलॉजी का देखो बायोलॉजी में तो यार देखो बायोलॉजी के क्वेश्चंस प्रीवियस 2020 के बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं यहाँ पे, और लगभग 6-7 क्वेश्चन जो हैं वो डिटो जो है आप प्रीवियस चेक करके गए होंगे। तो अभी आप भी नोट किए होंगे कि डिटो एकदम लड़ गया, आपको कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी वहाँ पे, तो डायरेक्टली क्वेश्चन लड़े। उसके बाद कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे जो से था हाइप था, जैसे कि जो है आप एनटीए जो करा रहा ICAR का एग्जाम उसके अंदर आप देखे होंगे कि बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन कर देता था असर्शन रीजन वाले, लेकिन यहाँ पे जितने भी असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। और लगभग अगर यदि आप दोनों स्टेटमेंट को आप समझ रहे हो तो आप रिलेशन उनके बीच में जो है डायरेक्ट बता पा रहे थे। तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन आया था इसके अंदर बायोलॉजी के अंदर। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन तो NCERT बेस्ड क्वेश्चन आए डायरेक्टली, और जो है प्रीवियस ईयर बेस्ड आए ही हैं। और जो बाहर के क्वेश्चन है उसमें भी जो है बहुत सारे जो आप प्रीवियस ईयर नीट के अगर स्टूडेंट हैं तो आप नीट के जो क्वेश्चन किए होंगे उनके अंदर आप देखेंगे कि नीट के ही क्वेश्चन जो है रिपीट कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो बायोलॉजी का भी मैं बात करूँ तो बायोलॉजी में यार देखो अभी तक जितने लोग स्टूडेंट से बात हुआ है वो सभी लोग जो है 40+ ही बता रहे हैं कि उनका 40+ जो है क्वेश्चन सही हुआ है। जो लोग सीरियसली किए हैं मिनिमम जो है अभी तक है 30 से 35 जो है एवरेज यहाँ पे करके गए हैं स्टूडेंट बायोलॉजी में। और जो है यहाँ पे जो है अगर सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन जिनके भी 40+ हैं उनके जो है मैक्सिमम चांसेस है कि उनका जो है सिलेक्शन आराम से हो जाएगा इस साल। तो ये हुआ बायोलॉजी का। बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, मैं उसका जो है आंसर की भी कल कोशिश करूँगा जल्दी सुबह में ही जो इसका रिलीज कर दूँ, जो है बनाएंगे हम लोग तो रिलीज कर देंगे। जो भी आंसर है सारे का आप मैच कर लेना, और उसके बाद जो आप कमेंट जरूर करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ताकि हम एग्जैक्ट बता पाएँ आपको कि कितने आपके जो है इस साल कट ऑफ जाने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया तीनों सब्जेक्ट का। उसके बाद जो है आता है एग्रीकल्चर का। तो एग्रीकल्चर के जो है रामेश्वर साहब को बता देंगे कि एग्रीकल्चर के जो है क्या थे क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन थे, क्या क्या पैटर्न थे। तो चलिए, तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का पेपर तो थोड़ा एग्रीकल्चर में टफ था, आप लोगों को भी ये लगा होगा। और वास्तव में ये एक बहुत ही टफ क्वेश्चन था एग्रीकल्चर का। जैसे कि हम लोग जैसा कि मतलब आप लोग तैयारी करते थे या पहले मतलब कि हम लोग जो एक पैटर्न बनाकर चलते थे कि हमको ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो इस साल ऐसा कुछ नहीं था आप लोगों के साथ। जितने भी एग्रीकल्चर से तैयारी कर रहे थे उनका जो वो लोग जैसे कि जो एग्रीकल्चर से मेनली तैयारी करता है तो आपकी कंडीशन हम समझ सकते हैं, क्योंकि मैं भी एग्रीकल्चर से ही तैयारी किया था। तो अपन लोग क्या करते हैं, केमिस्ट्री में तो ऑलरेडी वीक रहते हैं, तो अपन लोगों को जो मेन फोकस करना होता है वो एग्रीकल्चर और मेंटल एबिलिटी में करना होता है। तो इस बार दोनों में ही यहाँ पर मेंटल एबिलिटी भी थोड़ा टफ हो गया था और एग्रीकल्चर तो टफ हो ही गया है। तो अपन लोगों का थोड़ा मतलब कि इस बार बहुत ही रिड्यूस हुआ होगा मार्क्स अपन लोगों का। तो इसमें देखिए अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो है कि 30 से 35 क्वेश्चन ऐसा था कि मतलब कि कोई थोड़ा देखिए इसमें ऐसा था कि जो थोड़ा दिमाग लगाया होगा वही सही कर पाया होगा, मतलब जो डायरेक्टली रट के गया होगा वो तो मतलब उसके लिए थोड़ा मुश्किल हुआ होगा। तो 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो मतलब थोड़ा दिमाग यूज किया होगा वो मतलब कि कर सकता था। और जो 15 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो आउट ऑफ सिलेबस थे और बिल्कुल ही टफ थे। अगर कई लोग ऐसा बोल रहे होंगे कि मतलब कि ऐसा वो मतलब हमारे नोट्स से आया था, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी ये 15 क्वेश्चन आया है इसमें कोई भी ना पढ़ाया होगा, क्योंकि वो 15 क्वेश्चन जो थे केवल हम लोग मतलब BSc AG में जो 4 साल किया होगा वही लोग वो पढ़ पाते हैं। तो UG लेवल में तो वो मतलब एंट्रेंस के लिए तो कोई नहीं पढ़ाता है। और जहाँ तक बात करें तो जैसे कि इसमें आप लोग देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो ओल्ड पेपर से थे। तो जैसे ये 152 नंबर में था कि म्यूटेशन से रिलेटेड, तो इसमें का जो स्टेटमेंट 1 है जो ओल्ड पेपर से, लेकिन स्टेटमेंट 2 है वो बिल्कुल नया है। तो ये भी आप लोगों के लिए कठिन है। और जो 153 था जिसमें कि PRS10 फर्स्ट एरोमेटिक हाइब्रिड राइस था, ये तो ओल्ड पेपर से था, लेकिन जो सेकेंड वाला था स्टेटमेंट ये काला नमक, ये भी आप लोगों के लिए नया है। तो कोई ऐसा कहे कि हाँ ये मेरे नोट से है तो वो गलत है। अगर आपके नोट से एक क्वेश्चन आता है मतलब एक स्टेटमेंट आ रहा है, एक स्टेटमेंट नहीं आ रहा है,
तो वो तो नहीं आप कर पाएंगे ना। तो हम भी ये सॉरी कहते हैं आप लोगों की तरफ से कि मतलब कि कोई ऐसा सिलेबस है भी नहीं एग्रीकल्चर के लिए कि मतलब कि हाँ ये आप पढ़ा दीजिए तो वो हो जाएगा। तो मतलब कि दोनों तरफ से मतलब कि है ऐसा, तो क्या कर सकते हैं, ये एनटीए की एक गलती है कि ऐसा उसको पेपर बनाना ही नहीं चाहिए। आईसीआर के लिए भी ऐसा किया था 2020 में, जो 16 सितंबर का था, बहुत टफ कर दिया था। और इस साल ये एग्रीकल्चर नया था तो एग्रीकल्चर में भी ऐसा किया है। बल्कि बायो का पेपर जो था वो बहुत ही सरल था, मतलब कि अगर हम नीट लेवल में देखें पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था। और उसमें तो ऐसा था कि 7 क्वेश्चन डायरेक्टली 2020 से रिपीट हो गया है। और एग्रीकल्चर में ऐसा कुछ नहीं है, हर कुछ नया नया है। और देखिए इसमें जो धान के जो रोग है वो मतलब ऐसा दिया है कि मतलब कि आदमी, हम लोग भी इसका नाम नहीं सुने हैं, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिया है। तो ये थोड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए। और कुछ क्वेश्चन थे जो कि मतलब कि आप लोग कर सकते थे थोड़ा दिमाग लगाकर, जैसे कि ये था, हाँ कुछ क्वेश्चन थे जैसे कि ये एफिड वाला था। तो एफिड वाला जैसे कि ये मतलब कि अब देखिए एफिड वाला जो क्वेश्चन आया है, तो जो मतलब कि केवल रट्टा होगा वो नहीं कर पाएगा, जो थोड़ा दिमाग भिड़ाएगा, दिमाग लगाएगा वही कर पाएगा। इसमें देखिए एफिड ट्रांसमिट प्लांट वायरस एंड एफिड का जो माउथ पार्ट होता है वो पियर्सिंग सकिंग टाइप होता है, दोनों इसमें जो है वो करेक्ट है। ठीक, तो अब एफिड में डायरेक्टली हम लोग ये नहीं पढ़ाए हैं, ना कोई भी पढ़ाया होगा कि ये प्लांट वायरस को ट्रांसमिट करता है। केवल ये पढ़ाया जाता है कि जो एफिड होता है वो एज अ वेक्टर काम करता है। तो हम कई बार आपको ये बताए हैं कि जो वेक्टर होता है वो किस में होता है, वो जो डिजीज वायरस से होता है उसी में वेक्टर होता है। तो इस तरह आप जब आप दिमाग लगाएंगे तभी ऐसा क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक ना। ठीक, और जैसे कि इसमें कई क्वेश्चंस थे जो कुछ इजी लेवल के थे, जैसे सीड रेट था टोमेटो का, विटामिन सी का सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, और ये डिजीज से रिलेटेड था जैसे मैंगो का था। तो उसको कई बार आपको हम बताए भी थे कि मैंगो से ज़्यादा क्वेश्चन आया है, मैंगो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पूसा नन्हा वाला क्वेश्चन था जो कि मतलब कि हम नोट्स में भी दिए थे। और अभी इसमें देखिए क्रॉप प्रोडक्शन वाला है तो उसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना था। और ये देखिए एक ट्रैक्टर वाला आया था, तो इसमें आप मतलब कि पढ़ाया तो कोई नहीं होगा लेकिन आप अपना दिमाग का यूज करके इसको सही कर सकते थे। तो मतलब कि आपको यही बता रहे हैं कि मतलब कि 15 से 20 क्वेश्चन तो मतलब कि नॉर्मली जो भी पढ़ाया होगा तो 15 से 20 क्वेश्चन तक हम लोगों के नोट से भी कहीं कहीं टच हुआ है। और जो 15 क्वेश्चन और था वो मतलब कि आपको अपने दिमाग का यूज करके सही करना था। और जो 15 क्वेश्चन था वो कोई नहीं पढ़ाया है, और वो तो बीएससी जो करता है वही लोग पढ़ते हैं, तो थोड़ा टफ हुआ है। और कुछ क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हुआ है, जैसे कि एक क्वेश्चन तो ये न्यूमेरिकल था तो वो तो बहुत ही हार्ड था। हाँ, और सबसे बड़ी जो गलती किया है अभी मतलब कि एनटीए ने, वो जैसे कि इकोनॉमिक्स से 4-5 क्वेश्चन पूछा है और वो बहुत ही टफ लेवल का क्वेश्चन किया है। और दूसरी बात की जो पैटर्न था वो पैटर्न को पूरी तरह एग्रीकल्चर में चेंज कर दिया है। जैसे कि हम लोग 16 चैप्टर पढ़ते थे, तो अब इस बार ऐसा है कि एनिमल हस्बेंड्री से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक न, एक्सटेंशन से एक क्वेश्चन आया है। तो ऐसा थोड़ा मतलब डिफरेंट कर दिया है, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और देखिए इसमें क्या है, ये इकोनॉमिक्स वाला तो पूरा कठिन हमको नहीं लगता कि कोई इकोनॉमिक्स का 1 2 3 4 5 6 जो 6 क्वेश्चन आया है इकोनॉमिक्स का, तो मुझे नहीं लगता कि कोई करके इसको आया होगा। ये सब के लिए डिफ़िकल्ट है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एग्रीकल्चर वालों के लिए तो पेपर उतना सही नहीं था। और जहाँ तक है इसमें इस बार तो ज़्यादातर जो चांस बनता है वो नीट वालों का ही बनता है। तो आप लोग थोड़ा भी मतलब ये प्रयास कर सकते हैं कि अपना स्टेट का, जैसे कि जो बिहार से होगा तो बीसीसी में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और जो यूपी से होगा तो अगर यूपी कैडेट में आपका हो रहा होगा तो वहाँ सिलेक्शन ले लीजिएगा। अगर यहाँ आप पेपर अच्छा कर के आ रहे हैं तो थोड़ा इसमें मतलब विश्वास बना सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं हुआ है तो स्टेट के लिए भी आप देख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि एनटीए की कोई भरोसा है नहीं, इतना घटिया पेपर बना देता है, तो ऐसे में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और देखिए अगर आप दोबारा तैयारी करना चाहेंगे तो हम यही सजेस्ट आपको करेंगे कि आप केमिस्ट्री पर बहुत अच्छा ध्यान दीजिएगा। और देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसा था जैसे कि ये पल्स क्रब वाला था, तो आप तो इसको पढ़े होंगे पल्स क्रब से रिलेटेड, तो भी इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना था। तो ऐसे क्वेश्चन में सही करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और रिले क्रॉपिंग से था लेकिन सब। एंड देखिए अब ये
एक जोड़ से क्वेश्चन आया है, तो जोड़ से तो क्वेश्चन आया है, हम अपने नोट्स में भी दिए थे, तो हम इसको कह सकते हैं कि मेरे नोट्स है। लेकिन जोड़ शब्द नोट में होने से थोड़ी कुछ होने वाला है, इसमें तो जो दिया है तो वो तो बहुत ही हाई लेवल का दिया है ना। तो ये इस तरह के थोड़ा चीज़ें हैं तो जो कि मतलब यूजुअल लेवल में हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते थे, और आप लोगों को भी पता था कि जैसे ओल्ड पेपर में अभी ऐसा कुछ होता नहीं था, तो आदमी उस तरह का मतलब कि कैसे आपको नोट्स भी हम दे देते इस लेवल का। मान लीजिए कि अपना जो ये बीएससी में पढ़ते हैं तो वो तो आपको भी लगता है कि ये क्या मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल का दे रहे हैं, ठीक। और हाँ, कुछ क्वेश्चन सिंपल आए थे, जैसे ओल्ड पेपर से भी आए थे, जैसे गुआनो वाला था तो ये ओल्ड पेपर का रिपीट हुआ है। और जो ये मतलब कि 193 था, डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन इन अर्थ क्रस्ट था, ये आपके नोट्स में भी है। और एक जो ये क्वेश्चन था मतलब कि इस इंस्टीट्यूट थे, तो ये इसको अभी हम पिछले वीडियो में जनरल एग्रीकल्चर डिस्कस किए थे, उसमें 2 का डिस्कस किए थे। ये सेंट्रल ये सॉइल सैलिनिटी जो करनाल में है तो उसका डिस्कस किए थे, और ये जो अदर हैं वो नोट्स में भी है। और ये वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल इज नोन एज, ये हॉरिजन वाला है। और CN रेशियो ये भी नोट्स में था। और ये पर परागण, ये मक्का तो आपको कई बार पढ़ाए हैं कि जो मक्का होता है उसमें वो प्रोटोइंड्रस नेचर के कारण वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन थे, थोड़ा टफ था एग्रीकल्चर, हम मान सकते हैं, और आपको भी लगा होगा। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्रीकल्चर में 50 में कितना सही हो रहा है, और साथ में बताइएगा कि आपका ओवरऑल कितना सही हो रहा है। तो आपको ये लिखना है एग्री, और 50 मतलब कि 50 में आपका कितना सही हो रहा है, और आउट ऑफ कितना आप पा रहे हैं। तो जिससे हम लोगों को एक कमेंट में इससे ये पता चल सकेगा कि आप एग्रीकल्चर वालों का कितना सही हो रहा है। तो आप लोग एग्री शब्द जरूर यूज करिएगा, जिससे हम लोगों को आइडिया लग सके कि आप एग्रीकल्चर वाले हैं और आपका कितना नंबर आ रहा है। और आप सारे लोग जो बायोलॉजी से होंगे और मैथ से होंगे और एग्रीकल्चर से होंगे, आप लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा, जिससे हम लोगों को एक आइडिया लग सके कि इस साल का कट ऑफ क्या होने वाला है। वो तो संभावित है कि मतलब कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा रिड्यूस होगा, लेकिन फिर भी एक आइडिया लग सके कि एक कट ऑफ कितना जाएगा। तो हमें मतलब कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो उसके बेस पर हम लोग कट ऑफ का वीडियो बनाएंगे। तो यही सब था एनालिसिस के बारे में। तो हमें लगा कि एनालिसिस होना चाहिए, और जो इसका आंसर है वो कल हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, तो आप लोग उसका चिंता ना करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।